करने पड़ेंगे अच्छा। 1% के लिए, और 1,000 नोट्स हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में कितने एलजीनेस चाहिए। अगर स्क्रीन हाँ शेयर करके अगर आप पंकज जी दिखा सकते हैं तो एक बार दिखा दीजिए। स्क्रीन शेयर मैं कर सकता हूँ? हाँ सर, आप कर सकते हैं, आप प्लीज करिए। जी जी, एक मिनट। ओके दोस्तों, ये हम कैलकुलेटर खोलते हैं। एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर। अभी कितनी सप्लाई है इस समय एलजीनेस की, बता पाएंगे आप? तो ऑलमोस्ट 318 CR, आई थिंक सो। लगभग 300 करोड़। हाँ जी, हाँ जी, 300 करोड़। ठीक है, और अगर 1,000 नोट्स अनुभवी फाउंडेशन के लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें 10 लाख एलजीनेस डिपॉजिट करने वाले को एक नोट्स मिलेगा, तो 1,000 गुणा 10 लाख, कितना एलजीनेस चाहिए? 3 10 2 5 2 लाख, 100 करोड़ सर। सर ज्यादा है। 3 2 5 लाख, तो 100 करोड़ है मेरे हिसाब से। 3 2 5 10 लाख, हाँ 100 करोड़ है। अब इतना एलजीनेस उनको चाहिए जो लोग इसके नोट्स लेना चाहते हैं। पहले नोट्स 1,000 नोट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें कोई भी शख्स, अब कोई भी कंपनी पार्टनर्स बनती है, अगर अनुभवी फाउंडेशन की आती है, तो वो सबसे पहले नोट्स लेना चाहेगी अनुभवी फाउंडेशन का। और ये नोट्स क्या होते हैं? अनुभवी फाउंडेशन यानी अनुभवी ब्लॉकचेन पे मल्टीपल जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, उसकी जो भी इनकम होगी, उस इनकम का कुछ हिस्सा उसको जाता है जिसके पास ब्लॉकचेन के नोट्स होते हैं। आप पॉलीगॉन के नोट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, बीएनबी के नोट्स के बारे में आपने सुना होगा। हर ब्लॉकचेन के नोट्स होते हैं, जिसे हम एज ए, मान लीजिए एज ए हम शेयर होल्डर बोल सकते हैं ब्लॉकचेन के। तो आने वाले समय में जो 1-2 हफ्ते के अंदर में अगर इसके 1,000 नोट्स लॉन्च होते हैं, तो इतना एलजीनेस चाहिए। और अगर इसके 10,000 नोट्स लॉन्च होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने एलजीनेस चाहिए। और ये नोट्स पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, ना कि एक कंट्री के लिए हैं, ना कि एक शख्स के लिए हैं। और 5,000 10,000 नोट्स कुछ भी नहीं होते एक ब्लॉकचेन के लिए। आप जाकर बीएनबी के पे पढ़ सकते हैं, और आप पॉलीगॉन पे भी देख सकते हैं। तो ये चीज आने वाली है। अगर ये प्राइस कम है एलजीनेस का इस समय जो नीचे आया है, ये सप्लाई इंक्रीज करने से, अगर सप्लाई ही नहीं होगी, नहीं होती मान लीजिए अभी तक, तो ये नोट्स कैसे बाय किए जाते? और जितने ज्यादा जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े पार्टनर्स आ रहे हैं, उनको जितना कम रेट में ज्यादा एलजीनेस मिलेगा, उतना ज्यादा रेट में उतना एलजीनेस नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है, अभी इसका पूरा रोड मैप नहीं आया है मेरे पास, जैसे ही आएगा मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। हो सकता है जितने भी ये नोट्स 10-10 लाख से लिए जाएं, वो टोटल बर्निंग में डाले जाएं। और ये सारे जो एलजीनेस लगेंगे, वो कौन से एलजीनेस लगेंगे? अनुभवी फाउंडेशन के एलजीनेस लगेंगे। और अभी अनुभवी फाउंडेशन पे एलजीनेस कितने हैं? ना के बराबर एलजीनेस है अभी। आप बता पाएंगे अनुभवी फाउंडेशन में, अनुभवी ब्लॉकचेन पे कितने एलजीनेस मिंट हो चुके हैं अब तक, पंकज जी? सर मैं 2 सेकंड दीजिए, बताता हूँ। अह, सर हमारे पास है 269.94 मिलियन टोटल सप्लाई है सर, अनुबिस पे। तो दोस्तों, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है एलजीनेस की। और हमें आपको एक ही चीज में, हमारी टीम या लीडर्स जो परेशान हो रहे हैं, वो रेट को लेकर परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, रेट को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। रेट रातों रात कहाँ तक पहुंच सकता है हम सोच भी नहीं सकते। हमने ये कई एक बार देखा भी है कि जब जब कोई नई चीज लॉन्च हुई है, उससे बहुत सारे इफेक्ट पड़े हुए हैं। अभी आपको बता दूं, डेली के बहुत सारे एलजीनेस बर्न भी हो रहे हैं जब से बर्न बॉन्ड आया है। मैं आपको एक अपना छोटा सा ही अकाउंट खोल के दिखाता हूं कि जो B1 है, B2 है, B3 है, जो डेली का पैसा कैश कर रहे थे अपना, मतलब टरबाइन करके, आज वो सारे लोग अपना जो इनकम आ रही है उसको बर्निंग बॉन्ड में डाल रहे हैं, जिससे उन्हें तुरंत ही लगभग 2x का रिटर्न मिल रहा है। और
हमें जो 30% लग रहा था हमारा टरबाइन करने में, वो भी नहीं लग रहा है। अगर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने कंटिन्यू हम करते हैं, तो हमारी इनकम कई एक मल्टीपल होती जा रही है, और बिना टरबाइन करे हम अपना पैसा कैश कर सकते हैं। इतना बढ़िया एक ऐसा बॉन्ड लॉन्च किया है अनुवी फाउंडेशन ने, जिसके मतलब बहुत सारे चमत्कार होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में और भी आपको दिखेंगे। ये चीजें हैं, इन चीजों को आप खुद भी समझें और अपनी टीम को भी समझाएं। रेट $1 या मिनिमम $1 की प्रिडिक्शन तो है ही, कि एक डाई जाता है तो एक एल्जिनस बनता है, ठीक है। लेकिन अभी $2 पे रेट चल रहा है। अगर $2 या $1.5 या रेट $2.5 या $3 होता भी है, तो हम ट्रेडिंग करके भी कितने पैसे कमा सकते हैं। हम या आप या कोई इन्वेस्टर, सर कोई ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। अगर आपको मल्टीपल पैसा बनाना है, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, तो सर आपको क्या होगा कि लंबे समय वेट करना पड़ेगा। अगर एक साल में भी 5 गुना आपका 10 गुना बनता है, तो ये कम रिटर्न नहीं है। अब आपको बता दूं कि अब लोगों का ये जो क्वेश्चन है कि सर पहले इतना रिटर्न मिलता था, पहले इतना लोगों ने एक्स बनाया, पिछले 6 महीने से 7 महीने से लोगों ने बेनिफिट नहीं कमाया है, उनके लिए मैसेज दे दूं। कोई भी नई क्रिप्टो जब आती है दोस्तों, तो उसमें फर्स्ट टाइम पे जो इन्वेस्टर आते हैं, उनको जितना रिटर्न मिलता है, उसके बाद वालों को उतना रिटर्न नहीं मिलता है। रिटर्न मिलता है, लेकिन उससे 50% कम, या 27 या 25 या 20, 30। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि चाहे आप पहले आए थे, चाहे आप अब आए, अगर आप एक साल को डिपॉजिट करते हैं, तो मिनिमम भी अगर रिटर्न की बात करें, 360 दिन वाले की भी हम बात करते हैं, तो रेट अगर हमारा आधा डॉलर नीचे या ऊपर भी घूमता है, तब भी 3 से 4 महीने में आपका प्रिंसिपल फ्री हो जाता है। उसके बाद आपको पूरे साल जो आना है वो प्रॉफिट ही आना है। अगर आप प्लान के हिसाब से चलेंगे, तो आप बेनिफिट घुमाएंगे। पहले जो स्टार्टिंग में लोग लगे थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में पैसे बहुत अच्छे कमाए थे। और अब जो प्लान चल रहा है, अब वो लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म की स्टेकिंग में पैसे डाल रहे हैं। यानी कि मैंने आज माल खरीदा, मैंने 360 दिन के लिए डाल दिया, चाहे रेट $1 घटा, चाहे $1 बढ़ा, ठीक है। मेरे लिए जो डेली का माल आ रहा है, अगर मैं उसको डेली सेल करता जाता हूं, तो मुझे कभी भी प्राइस पे ध्यान मेरा नहीं जाता है, और मैं कंटिन्यू उसको प्रॉफिट को निकालता रहता हूं। तो हमारा इन्वेस्टर, मान लीजिए 3 महीने में, 4 महीने में वो फ्री हो जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। उसके बाद अगर वो 9 महीने, 8 महीने कंटिन्यू पैसा कमाता है, तो वो 4 लोगों को और बताता है, 6 लोगों को और बताता है। वो भी लोग उसके साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, और वो भी 360 दिन की स्टेकिंग में पैसा लगाना चाहते हैं। तो अब हमें और आपको अपनी टीम के लिए मीटिंग करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, नए इन्वेस्टरों से मीटिंग करनी पड़ेगी। एक ही चीज समझानी है कि अब जो प्लान बन चुका है, वो उनके लिए फायदेमंद है जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पे अगर डिपॉजिट करेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल पे डिपॉजिट करके सोच रहे हैं कि जो पहले लोगों ने रिटर्न लिया, वही रिटर्न हमें आज मिल जाए, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। क्योंकि उस समय और कैलकुलेशन थी, इस समय और कैलकुलेशन है। रही बात प्राइस की, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एलजीएनएस में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर एलजीएनएस में आप एक दिन में नहीं निकाल सकते, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 6 महीने, एक साल, 1.5 साल भी आपको समय देना पड़ेगा। तो जब 6 महीने, एक साल हमें समय देना ही है प्रॉफिट लेने के लिए, तो क्यों ना हम खुद का और लोगों का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में लगवाएं। आपने देखा होगा अभी 10,000 एलजीनेस का कॉन्सेप्ट आया, तो जितने भी सीनियर्स लोग हैं, जितने भी B2, B3, B5 हैं, ऐसा कोई सीनियर्स नहीं है जिसने 360 दिन पे अपने 10-10 हजार, 20-20 हजार एलजीनेस नहीं लगाए हैं। अगर उनको रोड मैप क्लियर है, उन्हें भरोसा है, तभी सारे सीनियर्स लोग भी पैसा वहां पर लगा रहे हैं। 60 दिन के लिए, 360 दिन के लिए, 600 दिन के लिए। अगर उनको थोड़ा सा भी डर होता, तो आज के जमाने में सर कोई भी नहीं लगाता। पंकज जी। यस सर, यस सर, यस सर।
सर आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। विपिन सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। यस, यस विपिन सर प्लीज। जी जी। हाँ पंकज ठीक जी, है। मेरी तरफ से यही न्यूज़ थी कि दोस्तों, अनुवी फाउंडेशन के नोट्स आने वाले हैं और 10-10 लाख एलजीएनएस से लिए जाएंगे। तो जो मार्केट में आपको एलजीएनएस अभी दिख रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है 1-2 हफ्ते के बाद ये सब दिखना बंद हो जाएगा, और जब इतनी बड़ी बाइंग होगी तो सर रेट 100% इंक्रीज होगा। ये मेरा मानना है, मेरे सीनियर्स लोगों का मानना है। फिर भी आपको, आप पहले भी आजाद थे, आज भी आजाद हैं। आपको आज अगर एग्जिट करना है आज कर सकते हैं, 6 महीने बाद करना है कर सकते हैं। लेकिन अगले 5 साल 10 साल में क्या क्या होने वाला है सर, ये ओरिजिन बना के बैठा हुआ है, अनुवी फाउंडेशन बना के बैठा हुआ है कि इन्हें हर साल में क्या क्या करना है। इनके पास पूरा रोड मैप है, लेकिन ये रोड मैप पहले आपके साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आज ही सारी चीजें डिस्कस कर दी जाएं तो जो कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, और वो आगे उस चीज को एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है कि जब समय हो उस समय पर वो चीज लॉन्च हो जो हमारे लिए, सिस्टम के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। तो वो हम सबके लिए अच्छा है। यस सर, बिल्कुल। जी पंकज जी। सर नहीं, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सर। और मैं आपकी बात पे सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अगर जो आप कहें तो। जी कि जी बोलिए। सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो यहाँ पर दो तरह के फेज होते हैं। एक बियर मार्केट का फेज होता है, एक बुल मार्केट का फेज होता है। जी आज पूरा का पूरा, अगर जो हम क्रिप्टो वर्ल्ड देखें, तो आज की तारीख में पूरा क्रिप्टो या पूरी कोई भी इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री है, वो बियर मार्केट से गुजर रही है। और आपने जी एक बहुत अच्छी बात बोली, 360 दिन वाली। तो जो स्ट्रैटेजी आप बुल मार्केट में यूज कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि वो बियर मार्केट में भी वही स्ट्रैटेजी चलेगी। पहले जो स्ट्रैटेजी थी हमारी बुल मार्केट में, हम मैक्सिमम लोग फ्लेक्सिबल स्टेक के साथ रहा करते थे। आपने पैसा लगाया, आपने पैसा 2 महीने में डबल करा, या 1 महीने में आपने 1.5 गुना करा और आपने अपना पैसा विड्रॉल कर लिया। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने 2-2 3-3 महीने में अपना पैसा डबल कर लिया। बट क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के साथ चल रहे हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारी सिचुएशंस आगे रहती है, और ये बहुत ही जो शानदार आपने न्यूज़ बोली है सर, इसमें हम जब अभी ट्रेनिंग ले रहे थे मलेशियंस के साथ, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपके पास मिनिमम कितने एलजीएनएस होने चाहिए, तो उन्होंने वहीं पर बोला था कि एटलीस्ट आपके पास 1 मिलियन एलजीएनएस होने चाहिए। और उन्होंने वो बोला था, और आज आपने ये न्यूज़ दे दी कि 1 मिलियन के नोड्स आएंगे। और वो कितने नोड्स होते हैं? वो 1,000 होते हैं, 10,000 होते हैं। और डेफिनेटली अगर जो ये सब कुछ आता है, तो एक सप्लाई मार्केट से घटेगी। जो आपने एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी है कि हम सभी लोगों को पॉलीगॉन से अनुबी पर आना चाहिए, और वो इसलिए भी आना चाहिए सर कि हमारे पे आउट्स उससे बहुत अच्छे हो रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनके पे आउट्स भी वहां बढ़ते हैं, और क्लाइंट को भी बेनिफिट है, और जो उसका अपलाइन है उसको भी उस टाइप का बेनिफिट है सर। सो थैंक जी यू पंकज जी, फॉर। एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ एनईएफटी के बारे में। एनएफटी के बारे में दोस्तों एक इंफॉर्मेशन ये मिली है, जो भी एनएफटी होल्डर्स हैं जिनके पास ये एनएफटी होंगी, उनके लिए एनईएफटी, मतलब एनईएफटी का आरओआई एक अलग से स्टार्ट होने वाला है। जो भी एनएफटी होल्डर होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के नाम से एनएफटी इंटरेस्ट आएगा। वेरी नाइस, सुपर। तो सर, ठीक है। राइट सर, इसमें एक एक डाउट था कि क्योंकि ये जो एनएफटी है, ये हम पार्शियल उस पे भी ले सकते हैं। तो जैसे कुछ लोगों के पास 10,000 एलजीएनएस नहीं है, लेकिन उनके पास 2,000, 3,000, 5,000 एलजीएनएस है, उन्होंने वो हिस्सों में उस एनएफटी की तरफ जा रहे हैं। तो जी ऐसा तो जी। नहीं है सर कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये बंद हो जाएगा? नहीं सर, ये उन्होंने अभी जो लॉन्च किया है, लगभग मुझे लगता है जब तक अनुवी ब्लॉकचेन आएगी तब तक ये चलेगा, पर इसकी कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, जो लोग कर रहे हैं कंटिन्यू 1,000, 2,000, 5,000, ये अगर पूरे साल में भी करेंगे तब भी इनके लिए मिलेगी मिलेगी एनएफटी। राइट सर। तो हम, एनएफटी के लिए कुछ नए भी लॉन्च होंगे पर ये कंटिन्यू रहेगा। ये कंटिन्यू रहेगा, या ऐसा कुछ आया भी था सर, ट्विटर पे शेयर भी हुआ था कि ये वाला जो जी रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा सर?
जी जी, ये कंटिन्यू रहेगा और कुछ नए ऑप्शन भी आएंगे एनएफटी लेने के। जी बर्निंग बॉन्ड आएंगे, जैसे कि आपको मान लो 5,000 एलजीएस बर्न कर दिया तो एक एनएफटी मिलेगी, या 10,000 कर दिया, या जी। जैसे अभी ये नोट्स आ रहे हैं। मतलब ऐसे इतने सारे प्रोग्रामिंग है इनके पास सर, हम आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमें आपको ओरिजिन पे सिर्फ भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए सर पहले दिन से कहा जाता था कि आप वो इन्वेस्टमेंट करिए जिसको आप 1 साल 2 साल 3 साल आप होल्ड करने में आपको कोई आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर आप अपने लालच के लिए बड़ा करेंगे और मान लीजिए आपको 19-20 लगा, तो आप डरेंगे और आपका ही नुकसान डर जितना भी डर बनेगा आपका ही नुकसान होगा। तो कभी भी आप ऐसा ना करें। सिस्टम सर आने वाले 5 साल 10 साल कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा। हमें क्यों ना उस सिस्टम से कंटिन्यू बेनिफिट लेना चाहिए। मेरा कहने मतलब है, चाहे रेट घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, हम पहले दिन से कह रहे हैं आपको जो प्रॉफिट आता है आप उसको कंटिन्यू कैश करते रहिए। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर उन्हीं को दिक्कत है जो लोग पिछले 6 महीने से 7 महीने से अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन बेच नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्योंकि वो फिर चाह रहे हैं कि सर $6 जाए $7 जाए तब जाकर हम अपना माल बेचें। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप $6 $7 का वेट कर रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी कैटेगरी में जो लोग हैं वो लगभग 80% लोग सेल करके ना निकल जाएं। जब वो 80% सेल करके निकलेंगे तो 20% को वो प्रॉफिट मिलेगा। $5 वाला $6 वाला $7 वाला 100% लोगों को वो प्रॉफिट नहीं मिल सकता। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हैं 1 साल और तो आपको 100% वो प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगले 1 साल में हो सकता है कि आपकी कैटेगरी में जो 7 महीने से जिन्होंने माल नहीं बेचा वो मात्र 10% लोग रह जाएं या 5% लोग रह जाएं। अगर उन आप 5% में आप रह जाओगे तो आप वो प्रॉफिट ले सकते हो। बहुत शानदार बात बोली सर आपने। ये कुछ लॉजिक्स हैं जो मुझे लगता है कि जब आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो आपको समझने पड़ेंगे कि प्रॉफिट जो है वो कुछ चुनिंदा लोग ही कमाएंगे, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस। वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ, ये कोई गारंटेड रिटर्न का कोई प्लान नहीं है, राइट? ये कोई बैंक नहीं है कि जो आपने कर दिया तो आपने सबको, आप अगर दिमाग का प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आप वहां से प्रॉफिट अपने जनरेट कर सकते हैं सर। सो सर, आई होप काफी कुछ आपने क्लियर करा है। बाकी मैं कुछ कुछ लोगों की शेयरिंग चाहूंगा जो अपने B4 हैं B5 हैं, अगर हैं तो आप एक बार शेयरिंग करा सकते हैं पंकज जी। यस सर, यस सर। तो सर, पवन शर्मा जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, गोपाल जी हैं, योगेश गुप्ता जी हैं अंबाला से। जी सर, योगेश सर को मैं देख रहा हूँ। योगेश जी, योगे क्या जितने भी रैंक होल्डर्स हैं क्या वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं B4 B5? अगर जो आप अपने नाम से होंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। प्लीज, अगर जो आप अपने नाम से करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। जितने भी रैंक होल्डर्स हैं क्या वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं? हाँ जी, नमस्कार पंकज जी। नमस्कार सर, नमस्कार। यस सर। ये मैं अपना नाम नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, ये एलजीएनएस अच्छा फैमिली अच्छा के नाम से मेरा आ रहा है बाई अच्छा। चांस। जी जी नाम जी। चेंज करने की ऑप्शन नहीं आ रही है इसमें। योगेश जी, तो आपका स्वागत है सर। वाह जी वाह, धन्यवाद सर। नमस्कार विपिन जी, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने ये इतनी ग्रेट न्यूज़ दी है तो इससे डेफिनेटली हमारे सबको सबको एक एक नई होप मिलेगी, और एक नई चीज पता लगी है कि ये इस तरीके की नोड्स हमारी अनूबी ब्लॉकचेन में जो दिए जा रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली सर जो आपने कैलकुलेशन बताई है, ये इतनी बड़ी सप्लाई अगर मार्केट से बाहर होगी तो रेट में बहुत इजाफा होने वाला है। तो जो मैं सभी अपने साथियों से यही कहने वाला हूँ, कहना चाहूँगा कि जो अभी आजकल पिछले 3-4 दिन में जो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का जो डाउन बियर टाइम चल रहा है, और पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी भी बहुत डाउन है, और उसी का पार्ट हमारा एलजीएनएस भी डाउनफॉल में हम देख रहे हैं। तो ये वाली जब न्यूज़ ये जो आई है और जब ये प्रैक्टिकली एक्टिविटी होगी अगले 8 से 10 दिन में जैसे सर बता रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका प्राइस हम यहाँ से बहुत अच्छा आप देखेंगे। तो सबसे अच्छी चीज जो विपिन जी ने बताई कि हम अपने अपने फंड को 360 डेज में लगाएं,
ताकि ये आने वाली जो अनूबीज के जो चेंजेस होने वाले हैं उसका हम बेनिफिट ले पाए। क्योंकि हम एक इमोशनल होते हैं ना, इमोशनल होते हैं हम, रेट्स को इसमें वेरी करते रहते हैं, रेट्स में परेशान रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने 360 डेज में लगा देंगे तो हमारा जो फंड है, जो डेली हमारे को मिल रहा है, हम उसी को सेल करें, उसी से अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पूरी करें और एक बहुत अच्छा अपना एलजीएनएस का कॉर्पस एक बचा के रखें, है ना। इसी तरीके से बच पाएगा। एलजीएनएस का एक अच्छा कॉर्पस बना के बचा के रखे, ताकि आने वाले टाइम में जो जो चीजें आ रही हैं, जो जो प्लस प्लस चीजें आ रही हैं, जो जो नई नई एक्टिविटीज अनूबीज के थ्रू हमारे साथ होने वाली है, हम उन सब चीजों का बेनिफिट ले पाए। वो बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब हमारे पास एलजीएनएस होगा। तो एक जैसे 360 वाला बॉन्ड बहुत अच्छा है, और दूसरा उससे भी एक और अच्छा बॉन्ड है बर्न बॉन्ड, है ना। तो बर्निंग बॉन्ड में है, उसमें अगर हम लगा देते हैं तो वो जो हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है, जो हमारा टर्बो में जा रहा है, वो टर्बो वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी हमारे को 0.8% डेली मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं कैलकुलेशन लगा रहा था, अगर हम बर्निंग बॉन्ड में लगाते हैं अपना फंड, चाहे डाउ अचीवर्स हैं, चाहे कोई भी नॉर्मल पर्सन, अगर हम डाउ ये बर्निंग बॉन्ड में लगाते हैं, पर अपना डाउ अचीवर का ही मैं बात करूं जो टर्बो में जाता है, तो विद इन 3 मंथ के बाद हमारे को हमारा जो डेली का डाउ आ रहा है वो वहां से आना शुरू हो जाता है डेली 0.8 पे। अगर आप कैलकुलेशन को कंपाउंड करोगे, पहले महीने हमने लगाया, अगले महीने लगाया और तीसरे महीने लगाया, तीसरे महीने के बाद हमारे को आना शुरू हो जाता है डेली। तो बहुत जबरदस्त जो हमारा मल्टीपल होती है इनकम्स। तो मैं सबको यही कहूंगा कि 360 डेज में लगाएं, और उसको कन्वर्ट करके टर्बो में जो जा रहा है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, उससे हम अपना बर्निंग बॉन्ड स्टार्ट करें। और रेट का जो सबके मन में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का काफी हद तक का सॉल्यूशन सर ने बता दिया कि आने वाली एक्टिविटी होगी, और इसका डेफिनेटली सर इन्हीं चीजों से क्रिप्टो में रेट पे इफेक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली इसका रेट बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपने ये जी इन्फॉर्मेशन दी जी हमारे को। योगेश जी, मैं थोड़ा सा एक और मैसेज दे दूं टीम के लिए। दोस्तों, अगर आपके एलजीएनएस पॉलीगॉन पे हैं और फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में हैं, या आपके इन्वेस्टर के हैं, तो उन सभी लोगों से गुजारिश है कि अपना सारा एलजीएनएस को आप अनुबी की ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर लें। ये आपको उचित टाइम है। और जिनका लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पे लगा हुआ है पॉलीगॉन पे, वो धीरे धीरे निकल के, जब तक वो पूरा नहीं निकलेगा तब तक ये इसी तरीके से काम करेगा और आपके कन्वर्ट होते रहेंगे अनुबी ब्लॉकचेन पे। लेकिन जो फ्यूचर है वो अनुबी ब्लॉकचेन के एलजीएनएस का है, ना कि पॉलीगॉन के एलजीएनएस का है। पॉलीगॉन पे जो एलजीएनएस है वो ट्रेड होता रहेगा कंटिन्यू, वो ट्रेडिंग से कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका कोई यूज केस और नहीं होगा, ओनली फॉर ट्रेड होगा। लेकिन अनुबी पे जो एलजीएनएस आ रहा है उसके इतने मल्टीपल यूज केस आने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि